छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के एक विधायक अपनी ही सरकार के जवाब से कुछ इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने कह दिया कि ये जवाब बेहद गैर जिम्मेदाराना है। जिस विधायक की नाराजगी भरे सदन में प्रश्नकाल के दौरान सामने आई, उस विधायक का नाम है प्रबोध मिंज। क्या है मसला, क्यों ये बात कही गई, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। लुंड्रा के विधायक हैं, उनका नाम है प्रबोध मिंज। प्रबोध मिंज जिस विधानसभा के विधायक हैं, दरअसल वो वनवासी वनांचल क्षेत्रों से समाहित क्षेत्र है। कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद पहाड़ी हैं, वन क्षेत्र हैं, और वन क्षेत्र होने की वजह से उन इलाकों में सड़क नहीं है। जब भी सड़क बनाने की बात होती है तो वन विभाग की आपत्ति आ जाती है। इसमें कई ऐसे इलाके भी शामिल हैं जहां पे जब मरीज को ले जाना हो तो चांवर यानी कि जो कांवर कहते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, ढो के ले जाना पड़ता है। सबसे दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक स्थिति तब भी सामने आती है जब किसी की मौत हो जाए और शव को ढो कर ले जाना पड़े। ऐसी खबरें लगातार सामने आई हैं, सरगुजा से ही आई हैं और लुंड्रा विधानसभा के इन्हीं क्षेत्रों से आई हैं, जिसकी सड़क को लेकर सवाल प्रबोध मिंज ने विधानसभा में किया। उन्होंने पूछा कि कृपया हमें बताइए कि सरगुजा के ऐसे कितने इलाके हैं जो वन भूमि में है और जहां पे आपकी स्वीकृति नहीं मिल रही है या आपने स्वीकृति दे दी है तो उसका ब्यौरा दीजिए। राज्य सरकार की ओर से वन मंत्री केदार कश्यप ने इसमें जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब से प्रबोध मिंज असंतुष्ट हो गए। दरअसल क्षमा कीजिएगा, वन मंत्री ने केदार कश्यप ने जो जवाब दिया वो जवाब ये कहता था कि जो 1980 का वन भूमि अधिनियम है उसके तहत वन भूमि संरक्षण का मसला है और अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए अनुमति देने में परेशानी होती है। इस पर प्रबोध मिंज ने सवाल किया कि यदि ये नियम था तो अंबिकापुर से रायपुर के बीच की जो सड़क है, जो पहले 2 लेन थी अब 4 लेन हो गई है, उसमें भी फॉरेस्ट लैंड था, तब ये नियम कहाँ गया, ये 4 लेन कैसे बन गया। प्रबोध मिंज बार बार कहते रहे कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके क्षेत्र की समस्या क्या है, परेशानियां क्या है, लेकिन वन मंत्री का जवाब वही आता रहा 1980 के अधिनियम का। और इसी पर फिर प्रबोध मिंज ने कहा कि आपका जो जवाब है वो 1980 के अधिनियम का जवाब है, जबकि इसमें संशोधन हो चुका है। 2024 में से संशोधन हुआ है और इस संशोधन के तहत पेशा एक को यह अधिकार है कि एक निश्चित क्षेत्र के लिए ग्राम सभा अनुमति दे सकती है। उनकी नाराजगी जिस भी तरीके से सामने आई, जो सदन में आई, उसके बाद हमने उनसे बात की। जो कुछ उन्होंने कहा वो यहाँ हाजिर है, देखिए। नहीं, देखिए, जवाब तो जो अधिकारियों ने बना के दिया था उससे अपन संतुष्ट नहीं हुए और मूल रूप से प्रश्न इसीलिए था कि ऐसे क्षेत्र हैं पहाड़ी कोरबाओं के लिए उनके तक सड़क पहुंचानी है और बीच में जैसा आपने कहा घटोन का एक मार्ग है, पटकुरा से घटोन 4 किलोमीटर का। 2 बार की स्थिति हो गई कि लोग अपने मृत शरीर को ढो के और पहाड़ में और नदी नालों को पार करते हुए जा रहे हैं। उस सड़क का भी विषय था कि उसकी एनओसी के लिए फॉरेस्ट को लिखा गया है और फॉरेस्ट ने 1 हेक्टेयर से कम भूमि जाने का भी उसमें उल्लेख किया है, लेकिन 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन देने का उनको तुरंत एनओसी देने का अधिकार है, लेकिन उसको भी रोका गया है। तो ये पूरे क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में, जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए सड़कों की बहुत ज़रूरतें हैं। इस विषय पे हमने रखा था उसको, ताकि जल्दी से जल्दी सरकार का भी ध्यान जाए और विभाग के अधिकारियों का ध्यान जाए और एनओसी जल्दी मिले तो सड़कों का काम हो सके। नहीं, देखिए, इस जो कानून बने हैं 1980 में फॉरेस्ट के, उसके बाद जो 2024 में कुछ संशोधन हुए हैं तो 80 के अनुरूप में जवाब आया है, लेकिन अब जो संशोधन है 2023 में उसमें प्रावधान है एक और 5वीं अनुसूची लागू है वहाँ, और वन अधिकार अधिनियम है, उसमें भी अधिकार है कि ग्राम सभा से उसकी एनओसी लेके उसको अनापत्ति दी जा सकती है। इसके बावजूद इस तरह का जवाब आने से स्वाभाविक है इस तरह के अधिकारी गुमराह करके मंत्रियों को, सरकार को और काम को अटकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी नाराजगी हुई। अब आगे की स्थिति में नियम प्रक्रिया के तहत हम ग्राम सभाओं की बैठकें करा के अलग अलग पंचायतों से जहाँ जहाँ की दिक्कत 1 हेक्टेयर से कम की है और उसको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी लोगों तक उसको सड़कों का अवसर बना सके। अमूमन शांत, सरल और सौम्य से हैं प्रबोध मिंज। अंबिकापुर शहर के मेयर भी रह चुके हैं। बीजेपी से विधायक, लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज ने अपनी बात कहने के बाद एक बार फिर से पूछा
कि ये जो नए नियम है, यानी जबकि वो ये कह चुके थे कि गैर जिम्मेदाराना जवाब है और इस जवाब को सुधारिए, ऐसे जवाब अपेक्षित नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा, पूछा कि बताइए कब तक बनेगी सड़कें, क्या करना पड़ेगा, जो नए नियम है उसके हिसाब से कैसे होगा। और तब वन मंत्री की ओर से जवाब आया कि सरकार की मंशा है कि सड़कों का विस्तार हो, कम से कम उन जगहों पे तो, और विशेष तौर पे जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, खासकर जनजाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग रहते हैं। हमारा प्रयास है कि उन तक सड़क पहुंचे और उनके हितों की रक्षा हो। और इसके साथ ही प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया। लेकिन प्रश्नकाल में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक के तौर पे प्रबोध मिंज नाराज हुए और उन्होंने सत्ता पक्ष की ही जवाब को गैर जिम्मेदाराना कहा और उसको तर्कों से साबित किया कि किस तरीके से जवाब गलत है, इसकी चर्चा होती रही। बाकी प्रबोध मिंज ने ये कहा है कि वे इस मसले को लेकर फिर से बात उठाएंगे, ग्राम सभा के जरिए प्रस्ताव पास होगा और फिर से कोशिश करेंगे कि इस मसले में उनकी जो विधानसभा की क्षेत्र हैं, वो इलाके हैं जहां सड़क नहीं है, जहां ग्रामीण परेशान हैं, जहां मरीज को ले जाने के लिए या शव को लाने के लिए कांवर की जरूरत पड़ती है, ढो के ले जाना पड़ता है, ऐसी स्थितियों का दोहराव ना हो, ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होगा और वो कोशिश करेंगे कि सड़क बने। तो एक अहम जानकारी थी, एक अहम सूचना थी जो आपको देना जरूरी था, वही देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।